का सेट बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा और उस टाइम तक किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करना, ठीक है? या 3-3 का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सेट बना के, ठीक है? तो उन तीनों में से किसी में कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप कीजिएगा, ठीक है? ही सेज द ग्राउंड वाटर इन द लोकेलिटी, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। The groundwater in the locality has been found to contain high level of arsenic, making it dangerous to drink. This was in the statement. तो प्रॉब्लम क्या थी कि जमीन के नीचे से जो पानी आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी पाइपलाइंस लगी हुई है तो वहां से पानी आ रहा है एक लोकेलिटी, एक इलाके में, उसके अंदर ये पाया गया है कि हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक है, आर्सेनिक व्हिच इज एक्सट्रीमली पॉइजनस, और वो खुद भी यही कह रहा है, मेकिंग इट डेंजरस टू ड्रिंक, बहुत खतरनाक हो गया वो पीने के लिए। कोर्स ऑफ एक्शन, the people living in the area should be shifted to another area to avoid a catastrophic situation. Catastrophic कहते हैं तबाहकुन सूरत-ए-हाल को, ठीक है? दूसरी, the government should make arrangements for supply of safe drinking water. Yes, definitely. गवर्नमेंट को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की बहुत अशद जरूरत है, कुछ एडिक्वेट मेजर्स उनको लेने चाहिए। तो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन बहुत ही अप्रोप्रिएट है। जबकि पहला देखें तो पहले के अंदर वो कह रहे हैं कि शिफ्ट कर लें, तो ये एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? अगर शिफ्ट करने के लिए अगर हम उनको कहें तो इट विल कैन नॉट हैपन और इट विल राइज मोर प्रॉब्लम्स टू देम, ठीक है? वो सफर करेंगे शिफ्टिंग में, तो ऑब्वियसली हमें शिफ्ट नहीं करवाना चाहिए और उनको कुछ एडिक्वेट मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स दिलवाने चाहिए हुकूमत के तहत। तो राइट आंसर वुड बी बीटा, दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। Question number 2. A group of school students was reported to be enjoying at a picnic spot during school hours. तो कुछ स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप है, वो रिपोर्ट हुए हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं एक पिकनिक स्पॉट पे ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। सो इफ दे आर एंजॉयिंग पिकनिक एट अ स्पॉट ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, तो स्कूल आवर्स को उन्होंने क्या किया, इसका मतलब बंक किया है, ठीक है? अच्छा जी, कोर्स ऑफ एक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल शुड कॉन्टैक्ट द पेरेंट्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स एंड इन्फॉर्म देम। डेफिनेटली जी, पेरेंट्स को पता होना चाहिए अपने बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो उनको इस खिलाफ वर्जी का पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी तरफ से तो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था और बच्चे आगे से जी पार्टी कर रहे हैं। तो ठीक है, अप्रोप्रिएट है, कोई मसला नहीं है, इसके अंदर कोई हार्म नहीं है। Some disciplinary action must be taken against those students for the awareness of all the other students. हाँ जी, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी ये मशले राह होना चाहिए कि उनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, ठीक है? तो जब डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा तो दूसरे स्टूडेंट्स जो पिकनिक का फॉर एग्जांपल सोच भी रहे हैं तो वो अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन लेना मुनासिब होगा। पहला कोर्स ऑफ एक्शन देखो, मतलब दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉब्लम को ग्रेटर एक्सटेंट तक रिमूव कर देगा। आप ये कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि अगर बच्चों को के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया गया है तो पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए था, या पेरेंट्स को बता दिया गया है तो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेना चाहिए था। तो ऐसे नहीं होता। हमने कोशिश ये करनी होती है कि हम प्रॉब्लम को रूट कॉज से पकड़ें और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्यूशन निकाला जाए, ग्रेटर एक्सटेंट तक उसका सोल्यूशन दिया जाए। तो स्टूडेंट्स की जो परवरिश होती है, जो नशोनुमा होती है, जो अपब्रिंगिंग होती है, वो बोथ साइड्स होती है। सिर्फ इदारे की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे, घर से भी उसको उतनी ही चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए ताकि वो आगे फ्यूचर में इस तरह की कोई हरकत ना करे। तो इस वजह से दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन लेना बहुत मुनासिब होगा, तो इसका राइट आंसर ईटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3. On an average, about 20 people are run over by trains and die every day while crossing the railway tracks through the level crossing. जी, लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए रेलवे ट्रैक्स के ऊपर बहुत सी जानें ज़ाया हो जाती हैं, ठीक है? रन ओवर बाय ट्रेन्स, और मतलब लोग जो हैं कुचले जाते हैं ट्रेन से। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई इसमें मसले परेशानी वाली बात नहीं है। लोगों की जानों का ज़या हो रहा है कि ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाती है जब वो रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस कर रहे होते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, द रेलवे अथॉरिटीज शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू क्लोज ऑल द लेवल क्रॉसिंग्स। रेलवे अथॉरिटीज, अच्छा चले दूसरा पढ़ते हैं। दोज हु आर फाउंड क्रॉसिंग द ट्रैक्स व्हेन द गेट्स आर क्लोज्ड शुड बी फाइन्ड हेवीली। हाँ जी, अगर उनकी जानों का मामला बीच में आ गया ना तो उनको फाइन तो करना चाहिए भाई, ठीक है? ताकि उनकी जान बचाई जा सके, ठीक है? उनको फाइन करना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए, ठीक है?
ताकि मतलब उनको अगर स्नब किया जाएगा तो तभी वो इस चीज से बाज आएंगे और उनकी जाने बच सकेंगी। पहला कोर्स ऑफ एक्शन देखें, क्या ट्रेन हर टाइम वो लेवल क्रॉसिंग से गुजर रही होती हैं? नहीं। और अगर ये बंद भी कर दी जाएंगी ये चीजें, तो लोगों का जो गुजर बसर होगा वहां से, जो गुजरना चाह रहे हैं, जब ट्रेन वहां पे नहीं होती हैं और एक लीगल वे में गुजर रहे होते हैं, जब वो फाटक खुला होता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें तो कोई हार्म नहीं है। तो लोगों का मसला ही यही है कि जब फाटक बंद होता है फॉर एग्जाम्पल, तभी वो गुजर रहे होंगे, तो तभी उनकी जानों का ज़या हो रहा हो। तो ये अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है, ये इसके अंदर बाकी वो लोग भी अफेक्टेड होंगे जो कि इस तरह की हरकत नहीं करते थे। ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन लेना मुनासिब नहीं होगा। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन लें, जिंदगी आसान करें, लोगों की जिंदगी बचाएं। किसी को कोई मसला परेशानी पहले 3 क्वेश्चन में? जी आमना दिलबर। सर फर्स्ट एमसीक्यू उसका राइट बताइएगा। बीटा, द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट फॉर सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, very good. Question number 4. There has been a less than 40% voter turnout in the recent assembly elections. मसला क्या है 4 के अंदर के लेस देन 40% टर्न आउट हुआ है। नाउ व्हाट इज टर्न आउट? आप लोगों ने अभी कभी वोट नहीं डाला, तो मैं आपको बता देता हूं, ये लोगों का जो वोट डालना, वोट पोल करना, वोट कास्ट करना, उसकी जो स्टैट्स होती है ना, उसको टर्न आउट कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक खास लोकेलिटी है किसी भी जगह की, तो वहां का फॉर एग्जांपल 10,000 टर्न आउट हुआ है, 20,000 टर्न आउट हुआ है, उसकी परसेंटेज बता रहा है वो बेसिकली कि लेस देन 40% टर्न आउट हुआ है। लेस देन 40% यानी 40% से भी कम टर्न आउट हुआ है, यानी लोग जो हैं वो मतलब घर में ही रहे हैं, उन्होंने बाहर निकल के वोट कास्ट नहीं किया, इसी वजह से वो लेस देन 40% रहा है। तो खैर प्रॉब्लम ये थी कि लेस देन 40% रहा है टर्न आउट। तो कोर्स ऑफ एक्शन, द इलेक्शन कमीशन शुड कैंसिल द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस एज द वोट्स कास्ट आर नॉट एडिक्वेट टू रिप्रेजेंट पीपल। तो अगर पहला दूसरा भी पढ़ लेते हैं, द इलेक्शन कमीशन शुड टेक अवे द वोटिंग राइट्स ऑफ दोज हु डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स। वाओ। तो अगर हम देखें पहला कोर्स ऑफ एक्शन, इलेक्शन कमीशन शुड कैंसिल द एंटायर इलेक्शन। भाई क्यों कैंसिल करें? जितना भी उसके ऊपर एफर्ट्स हुई हैं, जितने भी लोग ने आके वोट कास्ट किए हैं, वो सारे को आप कैंसिल करना चाह रहे हैं, और इन अदर वर्ड्स अपने री इलेक्शन करवा के मतलब एक्सपेंसेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, पहला कोर्स ऑफ एक्शन लेना अप्रोप्रिएट नहीं है, कैंसिल करना मुनासिब नहीं होगा। जितने वोट्स आ गए हैं उसी के लिहाज से आप रिप्रेजेंट करवाएं पीपल को, जो भी इलेक्शन में खड़े हुए थे। The election commission should take away the voting rights of those who did not exercise their rights. Now, इसके अंदर अब वो पॉइंट आउट किसको किया जा रहा है? उन बंदों को किया जा रहा है जो वोट डालने के लिए आए नहीं, उनके राइट्स ही ले लिए जाए। यानी फॉर एग्जांपल अगले इलेक्शन होते हैं तो इनके राइट्स ले लिए जाते हैं, तो अगले इलेक्शन में भी वो वोट कास्ट करने ना आ ही नहीं सकते। तो अब ये तो मतलब नहीं होता। यूजुअली होता क्या है, इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग की जाती है, मतलब बहुत जल्द से जुलूस होते हैं और मतलब उसमें आके लोग आके तकरीरें करते हैं, जो भी एमएनए एमपीए की सीट के लिए लड़ रहा होता है, जिसको टिकट मिली होती है, वो आके अपनी कैंपेनिंग कर रहा होता है और अपना बता रहा होता है कि मैं आपके ये फलाने मसले हल कर दूंगा, फलाने मसले हल कर दूंगा। तो कैंपेनिंग इज द वे जिसे क्राउड को पुल किया जा सकता है और टर्न आउट बढ़ाया जा सकता है। ये दोनों कोई अप्रोप्रिएट वे नहीं है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका राइट आंसर डेल्टा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनेमा हॉल्स are incurring heavy losses these days as people prefer to watch movies at home on TV than to visit cinema halls. ये प्रॉब्लम क्या है? सिनेमा हॉल्स incurring मीन्स उठा रहे हैं heavy losses, बहुत ज्यादा नुकसान। इन दिनों as people prefer to watch movies at home, लोग बड़े सियाने हो गए हैं और वो घर में बैठ के मूवी देखना पसंद करते हैं than to visit cinema halls, बजाय इसके कि वो सिनेमा हॉल्स जाए। अच्छा, कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू सिनेमा हॉल्स उनको नुकसान बियर करना पड़ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू सिनेमा हॉल्स इट इज अ प्रॉब्लम। Course of action, the cinema halls should be demolished and residential multi-story buildings should be constructed there. अच्छा, the cinema halls should be converted into shopping malls. Okay, convert कर लिया जाए। अगर आप थोड़ा सा इसकी पेचीदगियां देखें ना, तो पेचीदगी ये है कि सिनेमा हॉल्स ऑलरेडी हैवी लॉसेस बियर कर रहे हैं, तो उसको डिमोलिश करना यानी पहले तो उसको गिराना, उसके ऊपर पैसे लगाना गिराने पे, फिर उसको दोबारा किसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देना, उसके ऊपर पैसे लगाना,
तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे भाई, इतने तो वो पहले ही लॉस में जा रहे हैं, तो ये क्या मशवरा दे रहा है हमें? बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट सी बात है, इम्प्रैक्टिकल सी। द सिनेमा हॉल शुड बी कन्वर्टेड इनटू शॉपिंग मॉल्स। अच्छा, तो एकदम से उनको जी कन्वर्ट कर दिया जाए शॉपिंग मॉल्स में। देन अगेन, शॉपिंग मॉल्स में कन्वर्ट करना मतलब क्या आसान काम होता है? इट विल रिक्वायर अ ह्यूज कैपिटल और ह्यूज इन्वेस्टमेंट और ह्यूज मतलब इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज देन अगेन, एक कंपनी, एक सिनेमा हॉल ऑलरेडी अगर उसका दिवालिया हुआ है, वो लॉस बियर कर रही है, तो आप उसको ये मशवरा दे रहे हैं कि भाई तुम ये कर लो, तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है। तो वो अगर आपसे कहेगा कि भाई मुझे फिर पैसे भी दे दो, फिर आपको जब खामोश हो जाएंगे। तो मसला ये है कि दोनों ही क्या है, दोनों की वजह से एक्सट्रीम है और एट द सेम टाइम विल बी सो मच एक्सपेंसिव फॉर देम। जबकि होना ये चाहिए था कि उनको, यूजुअली मूवीज वाले क्या करते हैं, कुछ ट्रेलर दिखाते हैं, टीजर दिखाते हैं, बैनर्स लगाते हैं जगह जगह, और अपने सिनेमा हॉल्स के बाहर बैनर्स लगाते हैं, और मतलब टिकट थोड़ी फ्री थोड़ी कर सकते हैं, कुछ पासेस, कुछ कूपन्स, मतलब 4 टिकट्स के साथ एक फ्री करते हैं, मतलब इस तरह की कोई चीजें होनी चाहिए थी, कुछ प्रमोशनल स्कीम्स होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, तो जिसकी वजह से उनको क्राउड को, ज्यादा क्राउड को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब पुल कर सकते हैं। तो जबकि दोनों कोर्स ऑफ एक्शन ही बहुत ही नामुनासिब से और इनअप्रोप्रिएट से वो दे रहा है, इस वजह से हम इसका आंसर डेल्टा करेंगे, और पीवीएस का भी डेल्टा ही करना है, ठीक है, दोनों ही मुनासिब नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फुटपाथ्स ऑफ अ बिजी रोड आर क्राउडेड विद वेंडर्स सेलिंग चीप आइटम्स। तो फुटपाथ्स बिजी रोड के जो हैं वो क्राउडेड हैं ऐसे वेंडर्स के साथ जो वहां पे अपने चीप आइटम्स सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली मसला ये है कि वो फुटपाथ पे आके बैठ गए हैं, और बहुत ही, जैसे कह सकते हैं, लोगों का जो वहां से गुजरना है ना, वो मुहाल कर दिया उन्होंने। मतलब इनकन्वीनियंस कॉज कर रहे हैं वॉकर्स के लिए ना, जो जहां वो वहां पे वॉक करते हैं। दिस वाज द प्रॉब्लम। कोर्स ऑफ एक्शन, द हेल्प ऑफ पुलिस शुड बी sought टू ड्राइव देम अवे। यस, अगर वो बहुत ज्यादा रश उन्होंने फैलाया हुआ है तो पुलिस की हेल्प ली जा सकती है। अब आप तो नहीं उनको जाके कह सकते भाई उठो भाई यहाँ से, चलो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, यहाँ से निकलो। तो ये यानी कंफ्लिक्ट में पड़ने वाली बात है, रादर देन हम उनको क्या कहें, पुलिस से कहें, पुलिस की मदद लेने चलें, फिर भी दूसरा पढ़ते हैं। Some space should be provided to them where they can either earn their bread without blocking footpaths. ये बहुत अच्छा लग रहा है भाई कि कुछ उनको स्पेस प्रोवाइड कर दी जाए, जहाँ पे वो अपना जाके जो कोई भी ठेला वगैरह है, जो कोई भी वो दुकान है अपनी, को लगा सके। जाहिर सी बात है कि वो अब अगर फुटपाथ पे बैठे हुए हैं तो वो दुकानों का किराया तो अफोर्ड कर नहीं सकते, इस वजह से वो वहां पे आके बैठ जाते हैं, और उनको स्पेस जब प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, तो वो अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करें विदाउट ब्लॉकिंग द फुटपाथ्स। तो दूसरा ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर पहले की भी अगर मदद ले ली जाए, क्योंकि अभी तो वो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं ना, तो अगर अभी वो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं तो पुलिस की मदद से उनको वहां पे स्नब करके उठाया भी जाए, और फिर उनकी बेहतर, यू कैन से, नशो नुमा के लिए या उनकी बेहतर आगे फ्यूचर के लिए आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरी जगह जहां पे वो अपना अर्न करें। जी ऐसा। सर ये जो मतलब कि आपने में जब ये पढ़ाया था तो आपने कहा था हमने हार्श डिसीजन नहीं लेने। तो और मतलब कि हम जब बोथ की तरफ जब हम जाएंगे, जब दोनों से हमारा काम होगा, अगर एक को हम छोड़ेंगे तो हमारा काम नहीं हो रहा होगा। तो अगर हम दूसरे वाला देखें तो इससे हमारा काम हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो पहले को बुला के फिर हम, ये तो वही केस नहीं हो गया जब वो उसका जो हमने फर्स्ट पढ़ा था कि जब पुलिस वो उसके बैंक वाले को या कुछ था, मतलब डाउट था कि उसके पैसे कम है, तो हमने पुलिस को नहीं बुलाया, उसने पहले चेक करवाया था। तो फिर ये केस इधर नहीं अप्लाई होगा जो आपने उधर करवाया था? एहसान, वहां पे एक्शंस लेना, मैंने रीजनेबल प्रूफ के बारे में भी कहा था कि यू नीड टू टेक द एक्शंस विद द रीजनेबल प्रूफ। एट दैट टाइम ही वाज हैविंग एन हंच, ठीक है, एक हंच आया था उसको, एक स्लाइट इंडिकेशन थी अपनी ही ना, तो वो अपने एंड पे पहले क्लियर होनी चाहिए थी। इधर तो क्लियर कट कह रहा है कि भाई फुटपाथ्स ऑफ अ बिजी रोड आर क्राउडेड विद वेंडर्स सेलिंग चीप आइटम्स। तो अक्सर तुम देखते होगे कि यहाँ पे जितने भी कुछ क्राउडेड स्पेसेस होती हैं तो वहां पे रेडियो वाले और ये सारे जो लोग खड़े होते हैं वो जब
ट्रैफिक को रोकते हैं तो अक्सर कंटोनमेंट बोर्ड वाले आ जाते हैं, और कंटोनमेंट बोर्ड वाले क्या करते हैं, उनकी रेडियां उठाते हैं, उनके जो कुछ भी वो बेच रहे होते हैं वो बहुत ही बेरहमी से उसको उठा के साइड पे करते हैं। तो सर हम तो मेरा जब लगाते हैं ना, जब इन दोनों में से मतलब कि दोनों को ही अप्लाई करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन अगर एक से मसला सॉल्व हमारा हो रहा है, फिर तो हम आइदर भी तो कर सकते हैं, आइदर वो करो या ये करो, या फिर बस नहीं, मतलब एक कौन ज्यादा से अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि पहले वाला तो हाश में भी आ जाता है कि आपने कहा था हाश डिसीजन नहीं लेने हमने। नहीं हार्श, ओहो, हार्श या एक्सट्रीम का ये नहीं होता, मतलब हमने ये देखना होता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी नौयत का है, क्या वो हार्श डिसीजन लेने के काबिल है उस टाइम के नहीं है, ठीक है। हाँ, हमने सिर्फ उसकी इंटेंसिटी को देखना है, इफ इंटेंसिटी इज टू लो तो देन हार्श डिसीजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, इफ इंटेंसिटी इज हाई तो फिर हम हार्श डिसीजंस की तरफ जाएंगे भाई, यानी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को भी तो देखना है। अब पुलिस, मतलब पुलिस की इन्वॉल्वमेंट लेकर ही ना आए, यानी पुलिस का जहां पे जिक्र आ गया तो वो समझ लिया हार्श हो गया, और भाई हमने कानूनी तौर पे भी तो देखना होता है ना कि अब मुझे ये बताएं कि अगर वेंडर वहां पे बैठा हुआ है, आपने वहां से उसको उठाना है, ठीक है, तो कैसे उठाएंगे, और ये सम स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम वेयर दे कैन अर्न देयर ब्रेड विदाउट ब्लॉकिंग फुटपाथ्स, ये कौन प्रोवाइड करेगा, कानून पहले आएगा, इन्वॉल्वमेंट करेगा, उनको वहां से उठाएगा, फिर उसके बाद वो देखा जाएगा कि भाई उनकी प्रॉब्लम ये है, तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, मजीद उनकी तरफ से प्रॉब्लम राइज नहीं होगी। सही। यानी कि अगर हम देखें कि अगर हम सिर्फ दूसरा ही ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूसरा ही ले लेते हैं, तो दूसरे के लिहाज से अगर हम देखें तो जी वो दूसरी जगह भी उनको मिल जाती है। यूजुअली स्ट्रीट, ये जो वेंडर्स जो होते हैं ये अपने फुटपाथ के ऊपर क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पे चहल पहल बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और चहल पहल बहुत ज्यादा होती है, उनकी सेल बहुत ज्यादा होती है, अब उनको दूसरे वे उनको प्रोवाइड करते हैं, वहां पे सेल फॉर एग्जांपल नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे वो, तो पुलिस की तरफ से स्नब करना यहाँ पे बहुत जरूरी हो चुका है मेरे भाई। थैंक यू सर। जी क्वेश्चन नंबर 7 नोवेरा बतूल क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था, ये जो ऑप्शन सी है कि आइदर वाली जो ऑप्शन होती है वो कब हम अप्लाई करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजिंग है। बोथ और आइदर में क्या फर्क है? बोथ तब लेते हैं कि जब दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शंस दोनों कंबाइन साइमल्टेनियसली ऐड करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ग्रेटर एक्सटेंट तक निकल रहा होगा, और आइदर की हम ऑप्शन तब लेते हैं कि जब पहला कोर्स ऑफ एक्शन भी सिर्फ काफी है और दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन भी सिर्फ काफी है, यानी कि 1 और 2 लिखे हुए हैं ना फॉर एग्जांपल, तो 1 और 2 के अंदर मैं 1 को क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सिर्फ 2 को पढ़ा तो 2 जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा था। अब मैं 2 को नहीं पढ़ रहा, मैं 1 को पढ़ रहा हूँ, यानी 2 को क्रॉस नहीं कर रहा, और मैंने 1 को पढ़ा तो 1 अकेला ही काफी था प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए, तो देयर आइदर 1 और अलोन 2 अलोन ये आ जाती है, आइदर 1 और 2 की कंडीशन, और बोथ की कंडीशन जब दोनों को ऐड करते हैं देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम। नोवेरा क्लियर हुआ? नोवेरा जी सर ठीक है, समझ आ गई है। चलो आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, the sale of a particular product has gone down considerably causing great concern to the company। एक सेल जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो काफी डाउन चली गई है, considerably causing great concern to the company, और ये उसको काफी ग्रेट कंसर्न्स हो रहे हैं उस कंपनी को, ठीक है, ग्रेट कंसर्न मतलब ग्रेट लॉसेस हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट की सेल डाउन चली गई है तो कोर्स ऑफ एक्शन द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो अगर एक सेल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर डाउन चली गई है तो इसका मतलब है कि उससे सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में सेल तो हो रहा है, ठीक है, तो अब देखें दूसरा देखें, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड एंड क्वालिटी इंप्रूव्ड। अब ऑलरेडी क्या है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल डाउन है, ऑलरेडी वो खसारे में है, तो ये करना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। दूसरा कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड, ऑल्दो ये आपको बहुत अपीलिंग लग रहा होगा कि हाँ जी कर देते हैं, लेकिन दिस इज इम्प्रैक्टिकल,
एक कंपनी जो है प्रोडक्ट जो सेल कर रही है उसकी प्रोडक्ट के रिस्पेक्टिव से सिर्फ देखा जाए तो उसकी सेल ऑलरेडी डाउन है। आप क्या कर रहे हैं कि जी उसकी प्राइस और मजीद कम कर दें और उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दें, तो दिस विल रिक्वायर टू मच कॉस्ट, एक्सपेंसिव पड़ेगी भाई ये, और एक्सपेंसिव करने के साथ भी गारंटी होगी कि मतलब वो आप क्राउड को पुल कर लेंगे। तो दिस इज बेसिकली अनसर्टेन, ठीक है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। दूसरे पहले को देखें, द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो राइवलरी जब भी देखें कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा चूज किया करें कि जो कि आपको मार्केट की भी एट द सेम टाइम नो हाउ बता रहा हो। तो यहाँ पे कंपटीशन जो है मार्केट के अंदर, जो राइवल हैं आपके, उनका पता होना बहुत जरूरी है कि वो क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो क्या एक्स फैक्टर दे रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो सेल है वो डाउन चली गई है। और फिर जब आपको वो पता चल जाए फिर उसके हिसाब से फिर आप एक्शंस लें, फिर आपको वो पता चलती है कि अच्छा ये चीजें हैं, और फिर उसके बाद फिर आप अप्रोप्रिएट एक्शन में अगर ये लेते हैं, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस एंड क्वालिटी इंप्रूव, तो फिर ये लेना मुनासिब होगा। अभी ये लेना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि अभी आप ऑलरेडी खसारे में हो। तो आपने अगर सेल बढ़ानी है अपनी, तो पहले तो आप अपनी मार्केट में ये देखो कि कंपेटिटर कौन बैठा हुआ है। तो राइवल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है कि उसके मुकाबले के प्रोडक्ट्स कौन से हैं मार्केट के अंदर, उसके बारे में स्टडी करो पहले। The right answer would become alpha 1. Every year, large number of devotees die due to severe cold on their way to the shrine located at the top of the mountain range. मैं ये दो क्वेश्चन करवा लूं सुमैया, फिर पूछता हूँ। तो हर साल जो है लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज कहते हैं मुरीद को, die due to severe cold on their way to the shrine, मर जाते हैं severe ठंड से, शदीद सर्दी से, ऑन देयर वे टू द श्राइन, श्राइन कहते हैं मजार को, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन रेंज, जो कि माउंटेन रेंज के टॉप के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि अब माउंटेन पे चढ़ रहे हैं तो सर्दी तो होगी वहां पे। तो अब devotees should be discouraged to visit the shrine without having proper warm clothes and other amenities. जी जाहिर सी बात है, पहला इमीडिएट इम्पैक्ट तो यही होता है कि उनको डिस्करेज करना चाहिए। डिस्करेज क्यों करना चाहिए कि भाई तुम अगर विदाउट प्रॉपर वार्म क्लोथ्स के साथ आ रहे हो और अदर एमिनिटीज के विदाउट आ रहे हो, तो तुम लोग फिर क्या करोगे, अपनी जानों से हाथ धो बैठोगे। तो पहले सेल्फ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो जब सेल्फ प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे तो फिर जानों की उसमें अपने आप कमी आ जाएगी। दूसरा देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वार्म क्लोथ्स एंड शेल्टर टू ऑल द डिवोटीज विजिटिंग द श्राइन। अब गवर्नमेंट का इसमें बीच में अमल दखल ही नहीं, ये एक बंदे की मुरीद है और एक वो उसका मजार का मामला है, अब उसके अंदर वो जा रहे हैं और वो मर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इस काबिल इस कंडीशन में जा रहे होंगे कि वो मतलब प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रहे होंगे। तो पहले अपने सेल्फ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए और फिर उसके बाद अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो देन यू कैन से कि गवर्नमेंट को फिर कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अपने तो पहले सेल्फ प्रिवेंटिव मेजर्स ले लो। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इस सारे मामलात में अगर देखा जाए तो इतना इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये मतलब कुछ पॉपुलेशन को मतलब देख रहा होगा, मतलब इसके अंदर सारे तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन अगर देखें तो वो ज्यादा मुनासिब है एज कंपेयर टू द सेकंड वन। एमिनिटीज कहते हैं आई थिंक दैट मेक्स यू कंफर्टेबल। तो राइट आंसर जो अप्रोप्रिएट है, ज्यादातर आप कोर्स ऑफ एक्शंस ऐसे देखेंगे जिसके अंदर सेल्फ प्रिवेंटिव मेजर्स यानी अपनी पहले तस्हीह की जाती है, अपनी सेल्फ करेक्शन की जाती है और वही कोर्स ऑफ एक्शन को अप्रोप्रिएट माना जाता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको रीड बिटवीन द लाइंस बता रहा हूँ कि ये थोड़ी टेक्निक जहन में रखिएगा। ये कोर्स ऑफ एक्शन का तरीकेकार है। Question number 9. Financial stringency prevented the financial government from paying salaries to its employees since April this year. Financial stringency कहते हैं माली सख्ती को, ठीक है। Prevented रोक रही है, provincial government को from paying salaries to its employees, अपने employees को salaries देने से since April this year. Provincial government should immediately curtail the staff strength at least by 30%. अब ये देखें, this is the harsh or you can say extreme decision कि वो immediately curtail, यानी curtail means to cut short कर ले अपने staff strength को at least by 30%। at least का क्या मतलब है
कम से कम 30 या उससे ज्यादा भी वो निकाल के बाहर फेंके। क्यों भाई? जब तुम सैलरीज अपनी नहीं दे पा रहे तो उसका कुछ और भी हो सकते हैं, तरीकेकार हो सकते हैं, जैसे कि सेकंड में देखिएगा, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड अरेंज टू पे द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। और अपने सैलरीज को, अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहिए, उनको सैलरीज दो, अपने अखराजात में कमी लेकर आओ। तो जब अपने अखराजात में कमी लेकर आओगे तो फिर तुम्हारे अपने आप जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी और फिर तुम उससे अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दे देना। So this is most appropriate than the first one, which is quite extreme. So that's why we are going to opt this action number 2. So beta would be the right answer. जी नेक्स्ट वाला तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके बाद मैं फिर आपको क्वेश्चंस लेता हूं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर काला अजहर एज अ नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक्स एक्ट। Family members or neighbors of the patient are liable to be punished in case they did not inform the state authorities. तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो काला अजहर को नोटिफाइबल डिजीज एपिडेमिक्स एक्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और फैमिली मेंबर्स और नेबर्स ऑफ द पेशेंट आर लायबल टू बी पनिश्ड, उनको पनिशमेंट होगी इन केस दे डिड नॉट इन्फॉर्म द स्टेट अथॉरिटीज, अगर वो स्टेट अथॉरिटीज को नहीं बताते यानी छुपाते हैं अगर पेशेंट को। कोर्स ऑफ एक्शन, एफर्ट शुड बी मेड टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द एक्ट। डेफिनेटली ये जो एपिडेमिक एक्ट और नोटिफाइबल डिजीज उन्होंने उसके लिए एक एक्ट बनाया है, तो उसकी अवेयरनेस तो आपको करनी ही पड़ेगी ताकि लोग इससे अवेयर हों और इससे इनको नुकसान न पहुंच सके, और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ले लें। The cases of punishment should be propagated through mass media so that more people become aware of the stern actions. तो इसका जो है ना, यहीं पे वो खुद भी जिक्र कर रहा था, फैमिली मेंबर्स और नेबर्स punished in the case liable to be punished। तो ऊपर पनिशमेंट दे रहा है तो नीचे उसी को ही सेकंड कर रहा है, तो जब ऊपर ही उसने दे दी है और हमने उसको ट्रू ही मानना है ऊपर प्रॉब्लम को, द केसेस ऑफ पनिशमेंट शुड बी प्रोपेगेटेड, वो पनिशमेंट के केसेस जो हैं उनका फैलाव होना चाहिए, प्रोपेगेटेड मींस फैलाव थ्रू मास मीडिया के थ्रू, सो दैट मोर पीपल बिकम अवेयर ऑफ द स्टर्न एक्शंस। तो वो स्टर्न एक्शंस मींस उसी तरीके से सख्त जो एक्शंस हैं उनसे अवेयर हो सकें, और इस वजह से वो ये काम ना करें कि वो पेशेंट्स को छुपाने लग जाएं, बल्कि पेशेंट्स जो कोई भी हैं उस काला अजहर नोटिफाइबल डिजीज के, तो उसको गवर्नमेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल एसएप बताएं। तो दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन लेना यहाँ पे मुनासिब होगा, तभी आपके पास क्वेश्चन का सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। आप देख रहे होंगे कि ये बेसिकली 2 सेंटेंसेस में डिवाइड है, तो बाज़ बात जब कोर्स ऑफ एक्शन ये स्टेटमेंट जो है बड़ी हो जाती है ना, तो वहां से जरा देख लिया करो, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करो। जैसे कि ये पहला पार्ट था, पहले पार्ट का जो सोल्यूशन है, जो कोर्स ऑफ एक्शन है, वो इसमें पहले में दिया हुआ है, और दिस वाज द सेकंड पार्ट व्हिच इज द फैमिली ऑफ द मेंबर्स, दिस वो उसका जो सोल्यूशन दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है। तो दोनों को ही अगर कंबाइन करेंगे दोनों कोर्स ऑफ एक्शन के साथ तो आंसर निकलेगा, तो राइट आंसर वुड बिकम बीटा। हाँ सुमैया अब पूछो। जी सर क्वेश्चन नंबर 7 में सर दोनों ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो सकते। The company should make a proper study of the rival products in the market. The price of the product should be reduced and quality improved. मैंने तो दूसरे का यही बताया था कि ऑलरेडी वो क्या है, गॉन डाउन है, उस सेल ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल जब डाउन है, तो अगर इवन देन अगर उसकी सेल डाउन है, तो सेल डाउन होने से क्या होता है, सेल क्वेश्चन नंबर 7 शो कर दी। हाँ शो नहीं हो, क्वेश्चन नंबर 7 ही कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, जब सेल प्रोडक्ट हैज गॉन डाउन, उसकी सेल जब डाउन चली जाए तो कंपनी को क्या होता है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को नुकसान होता है ना। यस सर। तो कंपनी को नुकसान हो रहा है प्रॉब्लम के अंदर, तो सर अगर वो क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं सर, मतलब फिर बेहतर हो जाएगी सर, ये चांस है कि बेहतर हो जाए उनकी सेल और सर उनको प्रॉफिट हो, तो सर बोथ ए एंड बी नहीं हो सकती, या आइदर वन आर कर सकते? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है उनकी प्रोडक्ट की जो सेल है वो डाउन है, सेल डाउन है मींस उनकी जो प्रॉफिट है, वो जो कुछ भी है, जो अर्निंग्स हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो ऑलरेडी खसारे में है। तो आप क्या कह रहे हैं कि उसकी प्राइस जो है, उसकी प्राइस को भी रिड्यूस कर दिया जाए,
अच्छा, रिड्यूस कर दिया और नुकसान में चले गए। क्वालिटी इंप्रूव कर दी जाए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी पैसा लगेगा। तो बिल्कुल मजीद ही जब जिनके पास पैसे ही ना हो, मतलब वो ऑलरेडी खसारे में चल रहे हो, तो वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं? नो सर। तो इस वजह से हम इसका अप्रोप्रिएट एक्शन ये नहीं ले रहे थे। जी सर, ठीक है ठीक सर, है। समझ आ गया। Question number 11. Some serious blunders were detected in the account section of a factory. This was the problem. Serious blunders, blunders कहते हैं गलतियां जो कि डिटेक्ट हुई हैं in the account section of a factory. An efficient team of auditors should be appointed to check the accounts. अच्छा, a show cause notice should be issued to all the employees involved in the irregularity. दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन देखो, तो दूसरे से मैं पहले को समझाऊंगा। शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस होता है वजह बताने वाला नोटिस, ठीक है। तो शो कॉज नोटिस, वजह बताने वाला नोटिस जो है वो इशू होना चाहिए टू ऑल द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्ड इन द इरेगुलरिटी। तो वो तमाम एम्प्लॉयज को इशू होना चाहिए जो कि इस बेजाब्तगी का शिकार थे। इरेगुलरिटी मींस जो कि बेजाब्तगी, इस बेजाब्तगी में मुलव्वस थे। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, उनको शो कॉज नोटिस जारी होना चाहिए, लेकिन अब वो इशू टू ऑल द एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज होंगे कौन से भाई? ऊपर तो तुमने सिर्फ ये कह दिया कि सीरियस ब्लंडर्स डिटेक्ट हुए हैं। वो सीरियस ब्लंडर्स डिटेक्ट हुए हैं, वो कौन से एम्प्लॉय ने किया है? एक फैक्ट्री के अकाउंट सेक्शन में हुए हैं, वो कौन से एम्प्लॉय ने किया है ये कुछ भी नहीं पता चल रहा, वो बस डिटेक्शन हुई है उनकी। अब पहले को देखो, एन एफिशिएंट टीम ऑफ द ऑडिटर्स शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द अकाउंट्स। एफिशिएंट टीम ऑफ ऑडिटर्स की लाजमी यहाँ पे जरूरत है, उनको अपॉइंट करना चाहिए क्योंकि वो अकाउंट्स को चेक करेंगे। तो ऑडिटर्स को काम ये नहीं होता कि वो आ जाना और सिर्फ अकाउंट्स को चेक करें, बल्कि ऑडिटर्स का काम ये होता है कि प्रॉपर पूरी रिपोर्ट बना के देंगे और जो कोई भी एम्प्लॉइज उसमें मुलव्वस थे वो आपको उससे डिक्लेयर करके देंगे कि भाई ये फलाने फलाने महकमे का फलाने फलाने बंदे का ये काम था, तो ये उसकी वजह से ये सीरियस ब्लंडर्स जो है ना ये डिटेक्ट होंगे। तो जब वो ऑडिटर्स की टीम आके वो निकाल के दे देगी आपको लिस्ट, तो फिर दूसरे के अंदर देखें, फिर दूसरा फॉलो अप होगा कि शो कॉज नोटिस जारी होना चाहिए टू ऑल द एम्प्लॉयज जो कि इन्वॉल्व होंगे इरेगुलरिटी में। तो सिर्फ डिटेक्शन से तो ये क्लियर नहीं हो रहा था कि उसके अंदर कौन से एम्प्लॉयज शामिल हैं। ये तो ऑडिटर्स ने आके जब चेक किया और फिर उन्होंने क्या किया ये देखा और बताया कि ये इस वजह से थे और किस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से थे। तो जब वो ये बताएंगे तो उस लिहाज से फिर उनको शो कॉज नोटिस जारी होगा। तो दोनों ही जब ये मिलेंगे तभी ये सीरियस ब्लंडर्स जो हैं वो क्या हो सकेंगे, मिनिमाइज हो सकेंगे या बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 12. The police department has come under a cloud with recent revelations that at least 2 senior police officials, यहाँ पे देखा वर्ड कौन सा यूज किया, at least 2 senior police officials। at least का मतलब होता है greater than or equal to, और at most का मतलब होता है less than or equal to। ठीक है, at least के लिए हम inequality यूज करते हैं greater than or equal to। क्यों? क्योंकि at least का मतलब होता है कम से कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। एटमोस्ट के लिए हम यूज करते हैं लेस देन और इक्वल टू। क्यों? क्योंकि एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 senior police officials are suspected to have been involved in an illegal sale of a large quantity of weapons from the Punjab Police Armory। तो वो सस्पेक्टेड हुए हैं एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का क्या मतलब है? कम से कम 2 और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो क्यों सस्पेक्टेड हुए हैं? टू हैव बीन इन्वॉल्वड इन इलीगल सेल ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स फ्रॉम द पंजाब पुलिस आर्मरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। A thorough investigation should be ordered by the Punjab government to bring out all those who are involved into the illegal sale of arms। जी हाँ, अगर वो सस्पेक्टेड हुए हैं तो इन्वेस्टिगेशन होना लाजमी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। Should be ordered by the Punjab government to bring out all, लिखा हुआ है, all those who are involved in the illegal sale of arms। तो ऑल इसी वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर एटलीस्ट 2 सीनियर कह दिया था, तो एटलीस्ट कह रहा है 2, तो कम से कम 2 और मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ज्यादा जितने भी हैं उसको वो ऑल करके यहाँ पे बता रहा है।
तो कोर्स ऑफ एक्शन पहला अप्रोप्रिएट है, पंजाब शुड बी केप्ट अंडर फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल। तो एक सूबे का कंट्रोल जो है वो वफाकी उसके कंट्रोल के अंदर दे देना चाहिए। वाओ, मतलब तो सूबे की अपनी कोई जिम्मेदारियां नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ऐसा तो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होता भाई। ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी, इररिलेवेंट सी, इलॉजिकल सी बात है दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन में। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे और वही राइट आंसर होगा, यानी अल्फा। The finance minister submits his resignation a month before the new budget is to be presented in the parliament. ये मेरे ख्याल से क्विज के अंदर कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया है। तो जी कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपना इस्तीफा पुटअप कर दिया है, सबमिट करा दिया है a month before, एक महीना पहले, the new budget is to be presented in the parliament। जबकि न्यू बजट प्रेजेंट होना था एक महीने के बाद, यानी एक महीना पहले उससे नोटिस उन्होंने अपना दे दिया रेजिग्नेशन का, और बजट जो है वो आना था पार्लियामेंट के अंदर। तो कोर्स ऑफ एक्शन, द रेजिग्नेशन शुड बी एक्सेप्टेड एंड अनदर पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज द फाइनेंस मिनिस्टर। अब उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एक और पर्सन को अपॉइंट कर देना चाहिए। तो जो दूसरा पर्सन आएगा उसको सारी कंडीशंस का पता होगा, उसको बजट का पता होगा कि बजट अगले महीने किस तरह देना है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर ये कोई छोटी पोस्ट नहीं होती कि मतलब फॉर एग्जांपल ये कोई ऑफिस का कोई काम नहीं हो रहा कि जिसके अंदर एक बंदा अगर इस्तीफा देकर चला जाएगा तो दूसरा आएगा उसकी जगह आके संभाल लेगा। दिस इज द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या देना है कि बजट देना है, मुल्क का बजट देना है, ठीक है। तो ये इतना आसान काम नहीं होता कि उसका एक्सेप्ट कर लो और दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर दो और दूसरा पर्सन जो है वो आके सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेगा, ऐसे नहीं होता। तो इसमें ये होगा कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये कर भी लेते हैं तो दूसरे पर्सन को वो सारी चीजें सारी डिटेल्स बजट की नहीं पता होंगी, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। जब मुश्किल होगी तो बजट ठीक पेश नहीं होगा, बजट ठीक पेश नहीं होगा तो मजीद प्रॉब्लम राइज होगी। तो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल ठीक है, रेजिग्नेशन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो भाई ये जो आगे जो भी चीज आ रही होती है, देखें कोर्स ऑफ एक्शन जो है ना, मतलब मैं आपको थोड़ी सी और टेक्निक बताता हूँ कि कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर ना कंपटीशन से कभी भी भागना नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पास आगे कोई चीज इस तरह की आ रही है और आपने वो करनी थी और आप उससे कह रहे हैं कि मैं भाग जाता हूँ, इस्तीफा दे देता हूँ, तो ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा ही होगा कि जो कि उससे फाइट करे, ठीक है। तो वो रेजिग्नेशन उसका एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, बात खत्म। सेकंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। 14. The killer enteric fever has so far claimed 100 lives in some tribal villages during the past 3 weeks. ये बुक का ही क्वेश्चन है। और the residents of these villages should immediately be shifted to non-affected area। हाँ जी, non-affected area में उनको शिफ्ट करें ताकि वो दूसरे लोगों को भी जाके अफेक्ट कर दें। बिल्कुल ही illogical सा कोर्स ऑफ एक्शन है, नहीं लेंगे। The government should immediately send a medical squad to this area to restrict spread of the killer disease. Yes, this is coming up with the immediate impact. The right answer would be beta. The last question है, the availability of fruit, imported fruits has increased in the indigenous market. Availability यानी फराहमी, यानी के ज्यादा हो जाना, you can say। imported fruits की वो इंक्रीज हो गई है इन द इंडिजिनस मार्केट, मकामी या लोकल मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से एंड सो दैट डिमांड फॉर इंडिजिनस फ्रूट्स हैज बीन डिक्रीज, और जो डिमांड है इंडिजिनस फ्रूट्स में यानी मकामी फ्रूट्स की डिमांड्स के अंदर कमी वाक़या हुई है, ठीक है। तो इंपोर्टेड फूड्स की अवेलेबिलिटी यानी उसके इजाफे की वजह से जो मकामी फ्रूट्स हैं उसकी डिमांड में कमी वाक़या हुई है। दिस वाज द प्रॉब्लम। To help the indigenous producers of fruits, the government should impose high import duty on these fruits, even if these are not of good quality. तो वो ये कह रहा है कि इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स जो हैं उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट को इम्पोज करना चाहिए हाई इंपोर्ट ड्यूटी ऑन दीज फ्रूट्स। उनकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है यानी इंपोर्ट करने के जो टैक्स होते हैं, जो बाहर के मुल्क से आते हैं, जो टैक्स लगता है वो बहुत बढ़ा देने चाहिए। इवन देन उनकी क्वालिटी भी अगर ज्यादा अच्छी ना हो बल्कि, तो ये बहुत ही इलीगल किस्म का एक्शन है, ठीक है। कि खामखाई मतलब जो है आप अपने देसी फ्रूट्स की डिमांड ज्यादा करने के लिए एक इलीगल काम करें कि हाई इंपोर्ट ड्यूटी कर दें
और फिर जो है वो ज्यादा महंगे दाम बेचे जाएंगे, तो अपने आप लोग जो है ना वो क्या करेंगे, वो फिर मकामी फ्रूट खरीदना शुरू कर देंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, इवन इफ दीज आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अगर वो गुड क्वालिटी के नहीं भी हैं तो ये बड़ा इलीगल सी बात है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन मुनासिब नहीं है। द फूड वेंडर शुड स्टॉप सेलिंग इंपोर्टेड फ्रूट्स, और उनको इंपोर्टेड फ्रूट्स बेचना बंद कर देने चाहिए। क्यों भाई, जब अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो फिर क्यों वो बेचना बंद करते हैं? इस वजह से सो दैट द डिमांड फॉर इंडिजिनस फूड्स वुड बी इंक्रीज, ताकि डिमांड इंडिजिनस फूड की बढ़ जाए। अब अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है और आप वेंडर्स को कह रहे हैं कि उसको बेचना बंद कर दें, तो अब तो उनका पैसा कमाने का वक्त आया था और आप उनको कहेंगे जी आप ये ना बेचें, तो इसका मतलब क्या होगा, उनको नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो हम उनको नुकसान नहीं करने देंगे। इवन देन कि क्या होगा, डिमांड फॉर इंडिजिनस फूड्स इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन लेना मुनासिब नहीं होगा। एक इलीगल है, दूसरा उनको नुकसान कर देगा, एक्सट्रीम कर देगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका राइट आंसर डेल्टा इफ नाइदर वन नॉट टू फॉलोज करेंगे। जी ताहा कासिम। 13 का क्या आंसर है? 13 का बच्चे बीटा, द रेजिग्नेशन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ये क्विज का भी क्वेश्चन है, इफ ओनली 2 फॉलोज। ओके सर। बुशरा खालिद। बुशरा, क्वेश्चन। सिर्फ 14 का आपने क्या लगवाया है सर? 14 का बीटा कि मेडिकल Okay, टीम sir. भेजनी चाहिए, ठीक है। ताहा, क्वेश्चन अगर हो गया है तो अपना हैंड चलो मत करते। ईमान बतूल, क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 8 का एक दफा बता दे क्या आंसर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैंने लगवाया था अल्फा, ओके सर। कि उनको अपने सेल्फ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। एहसान, मेरे ख्याल से आज इतना ही करते हैं। कल जो बाकी 2 रह गए हैं कॉज एंड इफेक्ट, वो फिर आके और क्रिटिकल थिंकिंग में डिस्कस करवा दूंगा। क्या कहते हैं? ऐसे मैं यही पूछने लगा था क्या सारा करना है या फिर मतलब इतने करना है? बस मेरे ख्याल से 15 काफी है आज, चिल करो। ठीक हो गया सर। जी तमन्ना खानी, क्वेश्चन है। सर 6 का आंसर बता दें। 6 का आंसर आप गैस करो, मैं क्यों बताऊं? सर वो अभी ऊपर है ना, ये 13 और 14 तक है। हमारी अच्छी खासी बहस हुई है। 6 का आंसर ईटा है बच्चे, दोनों एक साथ लेंगे ना एक्शन, तो उसके ज्यादा अच्छे अच्छा। रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अच्छा सही। वैसे मजे की बात है इसके अंदर चार्ली ऑप्शन 1 भी नहीं था। सर वो मैंने अल्फा लगाया हुआ था इसका। हाँ, अल्फा लगाया हुआ था। पुलिस को बुला के भगा तो दोगी, लेकिन वो फिर बेचारे दर हो जाएंगे, उनको मुतबादिल जगह ही नहीं मिलेगी। तो जब मुतबादिल जगह सर वो नहीं मैंने मिलेगी, वो मुतबादिल जगह जब नहीं मिलेगी ना, तो वो फिर बाद में उन्होंने अपना ब्रेड एंड बटर तो अर्न करना ही है, वो किसी और जगह पे जाके अपने ठेले लगा लेंगे। प्रॉब्लम उधर की उधर ही रहेगी। सही सर, वो मैं जल्दी में लगा लिया ना। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा अल्लाह हाफिज सर। ओके। एक फॉर्मेलिटी है, हम उसको देखेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग को देखेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स आई विल सी यू इन द एफएलपीस। सर एफएलपीस की डिस्कशन लाइव होगी या फिर रिकॉर्डेड? एफएलपीस की मेरे ख्याल से लाइव होनी चाहिए यार, मैं तो इसको लाइव ही करना चाहूंगा। सर उन्होंने कहा, सर ने कहा था कि ना या आप लोग अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से एफएलपी दे लेना, तो अगर हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देंगे तो फिर तो लाइव रिकॉर्ड मतलब के हम मतलब अब कैसे लाइव, तो मतलब ये तो फिक्स होगा डे के इस दिन हम डिस्कशन लेनी होगी। नहीं, वो तो डिस्कशन जो करवानी है वो भी मैंने ही करवानी होगी, वो अगर इवन दो रिकॉर्डेड ही क्यों ना हो, तो वो मैं हायर अप से पूछ लूंगा कि उसकी रिकॉर्डिंग के थ्रू वर्चुअल को आपने फैसिलिटेट करना है या फिर उनकी लाइव करनी है। तो जो भी अप्रोप्रिएट होगा, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो मैं आपको टाइमली बता दूंगा। सही हो गया। ठीक, ओके।
अलीना, सर, जाते जाते आपका हमेशा एक क्वेश्चन होता है। अलीना, पूछो क्वेश्चन। सर मैंने यही पूछना था कि कल की क्लास में आप बुक की आपने जो कहा था कि खुद आपने क्वेश्चन करने हैं और अगर जो ना समझ आए आपसे पूछेंगे, क्या वो कल आप बताएंगे? जो आपने कॉजेज एंड एक्शन और कॉज एंड इफेक्ट्स इन दोनों की क्वेश्चन आपने दिए थे ना हमें करने के लिए आगे, जी उनमें जी। से अगर कोई किसी में प्रॉब्लम आई हो हमें, तो आप क्या हमें कल बताएंगे? हमें के या फिर सिर्फ आपको? आप सबके पर्सपेक्टिव से क्यों बात कर रहे हैं? नहीं सर, चलें ठीक है, मुझे बता देंगे। हाँ जी जरूर। जिस किसी का भी कोई मसला होगा ना, हमारे ये 2 टेस्ट रह गए हैं, 2 टेस्टों के बाद अगर जितना भी टाइम बचेगा, इवन इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस फ्रॉम कोर्स ऑफ एक्शंस, कॉज एंड इफेक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, नॉट इवन यू, ओके एवरीवन। ठीक है? ओके सर। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप अगर आप अपना मतलब नंबर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब टीचर्स ने किया हुआ है, तो अगर कोई मतलब मसला होता है तो बंदा पूछ लेता व्हाट्सएप पे। एहसान, ये झूठ तो नहीं बोल रहे सबने शेयर किए में? नो सर, सबने किया हुआ है, मतलब बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इजाज साहब ने किया है? यस सर, उनका मेरे पास है। चलो कर ही देता हूँ मैं भी। सर क्या हुआ है सर, मैं यही बता रही। मेरा नाम तक तो पता नहीं होगा आप लोगों को, नंबर पूछना चाह रहे हैं आप। सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लॉजिकल रीजनिंग में होती है सर, इसकी रीजन नहीं पता चलती, बाकी सब्जेक्ट्स में मतलब फार्मूलाज वगैरह पता चल जाते हैं। बस मैया बस कर दो। पहले 3 यूनिट्स जो थे वो ऐसे थे कि जिसके अंदर सारी चीजें पता चलती थी। ये अगले 3 सर जो अब हैं, ये लास्ट वाले 3 में तो कुछ नहीं पता चला। कुछ नहीं पता चला, ये पता चलाना होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस 0345434207. This is Muhammad Ali for you. थैंक यू सर।